हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपसे। तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे सीबीएसई क्लास 12 के लिए एक चैप्टर जिसका नाम था गुडविल। तो ये गुडविल का होने वाला है डे नंबर 7। तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड कर दिया है। आज करने वाले हम कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये होने वाले आज इसकी लास्ट क्लास। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम दो तरीकों से गुडविल निकालते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर, एक है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। दो तरीकों से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले निकालनी पड़ती है हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसे हम कैपिटलाइज वैल्यू बोलते हैं। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसे हम एनआरआर से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। पहला स्टेप क्या होगा, टोटल कैपिटल कैसे, एवरेज प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था, दो तरीकों से, एक असेट अप्रोच और एक लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी के अंदर सारे कैपिटल, सारे करंट और जितने भी रिजर्व सरप्लस है जोड़ देते थे। असेट के अंदर टोटल असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी क्या करनी पड़ती थी, माइनस करनी पड़ती थी। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड था जिसे हम नेट असेट के नाम से जानते हैं। इतना समझ आया। अब गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका टोटल कैपिटल आई, टोटल कैपिटल में से आपको माइनस करना है नेट असेट। तो क्या होने वाला है, मान के चलो आपकी टोटल कैपिटल निकल के आती है 10 लाख और आपके नेट असेट, क्या नेट असेट निकल के आते हैं 8 लाख। तो जो 2 लाख रुपए एक्सेस बचा वो किसका बचा, गुडविल का। इतना समझ आया क्या। ये वाली चीज इस तरीके से बताई गई है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को चाहिए होगी, कितने की है, 10 लाख की। प्रॉफिट बताए हैं 3 सालों के, 3 सालों के प्रॉफिट बता रहा है। इसका मतलब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। एनआरआर बता दिया है, सैलरी, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड की एडजस्टमेंट है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयर 1 का प्रॉफिट, ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 अपॉन में 3। तो 3 लाख, 2,50,000, 8,50,000 डिवाइड कर दो 3 से। तो ये कितना आएगा, 8 और 2 10 और 11 3 14 लाख डिवाइडेड बाय 3। कितना समझ आया, 8 2 10 11 और 3 14,000, 14 लाख। और कितने सालों का प्रॉफिट है, 3 सालों का। एक बार टैली कर लूं मैं। अच्छा ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है। ये क्या है आपका, लॉस। तो ये प्लस नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे माइनस। तो आपका आंसर बदल जाएगा, 8.5 में से 2.5 चला जाएगा, 0.6, 6 और 3 9 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो आपका एवरेज 3 लाख निकला। बट ना, इसने बोला कि जो मैनेजर की सैलरी है, मैनेजर की कॉस्ट है, वो 10,000 रुपए पर मंथ है। इसका मतलब कॉस्ट पर एनम की, पूरे साल की हो जाएगी 10,000 इंटू 12, टोटल हो जाएगी 1,20,000। कितनी हो जाएगी, 1,20,000। और हमें करेक्ट क्या चाहिए, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो उसमें से पहले जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसमें से क्या माइनस कर दो, जो सैलरी हमें देनी है। एक साल की 1,20 है, अगर 3 साल के लिए 3,60 पर एवरेज करके 1,20 ही आएगा, इसीलिए मैं एवरेज में से माइनस कर लूं। तो 3 लाख माइनस 1,20,000, 1,80,000 आपका निकल के आया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद मेरे को निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, यहां तक कोई दिक्कत। अब निकलेगी क्या, अब निकलने वाली है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया, 180। एनआरआर आपको दिया 15 इंटू 100, तो ये निकल के आएगा 15, ये 12 पे कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका निकल के आया 12 लाख। कितने निकल के आई, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख आपकी कैपिटलाइज वैल्यू है। इसके बाद
मेरे को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 2 में मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, ये मेरे को यहाँ पे गिवन है। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आपका स्टेप नंबर 2 है। ये स्टेप नंबर 1 बना दो और इसे वर्किंग लिख दो। क्या लिख दो? वर्किंग। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 10 लाख है। स्टेप 3 के अंदर आपको चाहिए गुडविल। स्टेप नंबर 1 -2, तो 12 लाख माइनस 10 लाख बराबर में 2 लाख आपकी क्या निकल के आई? गुडविल। ये चीज समझ आई? इजी। इसके बाद अब अगला मेथड निकल के आया कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट की मदद से। सुपर प्रॉफिट में बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप निकालो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में एवरेज माइनस नॉर्मल होता है। नॉर्मल में हम क्या निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो कहीं ना कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को 10 लाख दिया है, एनआरआर हमारा कितना है? एनआरआर है 15%। तो 10 लाख सही से लिखते हैं, 10 लाख इंटू 15 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आया 1,50,000। कितना आया? 1,50,000। अब मेरे को सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे? एवरेज। एवरेज प्रॉफिट करेक्ट वाला। करेक्ट वाला आया आपका 1,80,000। कितना आया? 1,80,000। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 हो गया, तो बचा कितना? 30,000। ये वाली चीज समझ में आई क्या? यहाँ पे हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000। तो बचा कितना? 30,000। ये समझ में आया? दूसरे पे आपको चाहिए नेट नॉर्मल प्रॉफिट, हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। गुडविल चाहिए। गुडविल के लिए आपको सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कराना है एनआरआर से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 30,000। 15 इंटू 100, तो 15 दूनी 30, तो ये आया आपका 2 लाख। यहाँ पे भी 2 लाख है, यहाँ पे भी 2 लाख है। मोस्टली केसेस में आंसर सेम आता है। गुडविल है आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो या सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो। आई होप ये आपको समझ आया होगा। जब तक इसे नोट करिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जो हम तीनों मेथड से करने वाले। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड कर दो, तो 1 लाख प्लस 1,20 प्लस 1,40,000, 3 से डिवाइड करा दो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,40, 3,60, 3,60,000 को डिवाइड कराएंगे 3 से, तो 1,20,000। ये आया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब कोई मैनेजर कॉस्ट वगैरह तो नहीं है ना लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप होगा आपका क्या निकालना? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे असेट माइनस लायबिलिटी, यहाँ पे लिखा है असेट माइनस लायबिलिटी, तो कितना निकल के आएगा? 11 लाख। 11 लाख। एनआरआर है आपका 10%, तो ये आया 1,10,000। 11 लाख 1010, ठीक है, 1,10,000। उसके बाद हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट कितना? 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट 1,10,000, तो 10,000 का आपका क्या निकला? सुपर प्रॉफिट। इतना समझ में आया? तीन चीजें क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। अब सबसे पहले गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट है उसे नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट आया आपका 1,20,000। 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर उसने एट द एंड बता दिया है 4, तो ये आ गया आपका 4,80,000। अब आपको गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट बताना है, तो आपको सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई लेना है? नंबर ऑफ ईयर से। सुपर प्रॉफिट आया आपका 10,000। 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 40,000। आपको निकालना है गुडविल बाय
कैपिटलाइजेशन मेथड, सबसे पहले यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या होने वाला है कि आपको पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू। तो आप निकालेंगे यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कितना निकाल रखा है 1,20,000, 1,20 को डिवाइड करा दो एनआरआर इस बार है आपका 10%, 0 तो ये आपका निकल के आया 12 लाख। इतना समझ आया? देखिए एक बार 12 लाख कैसे आया है। अब ये 12 लाख समझ आ गया होगा। अब 12 लाख के बाद कैपिटलाइज वैल्यू के बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। सेकंड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11 लाख। कैसे निकाला 15 माइनस 4। तीसरे स्टेप में गुडविल निकाल देंगे, स्टेप नंबर 1 माइनस 2। स्टेप 1 के अंदर आपका टोटल 12 लाख है, 12 में से 11 लाख हटा देंगे तो 1 लाख क्या निकल के आएगी आपकी गुडविल। अब यही क्वेश्चन हम करते हैं सुपर प्रॉफिट से, हम कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वहां पे कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करना है इनटू 100, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया, सुपर प्रॉफिट 10,000 निकल के आया। 10,000 को एनआरआर 10/100 से कर देंगे 0 तो ये भी कितना निकल के आया 1 लाख गुडविल निकल के आई। मोस्टली केसेस में, मोस्टली नहीं हर केस में गुडविल सेम निकल के आती है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। आपको ये समझ आया होगा? कोई डाउट वगैरह एक बार देख लीजिए जल्दी से, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे, पीछे बैक साइड में जाओगे प्रैक्टिकल पोर्शन में तो वहां पे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के मिल जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट के, सुपर प्रॉफिट के। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।